अपने पिता की कब्र पर इस लड़की को एक अजीब ताले का छेद मिला। जब उसने चाबी लगाकर उसे घुमाया तो पत्थर की दीवार खिसक गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर उसके पिता का सीक्रेट ऑफिस था, जहां उसे एक वीडियो मैसेज मिला। उसमें उसके पिता ने बताया कि वे मरे नहीं हैं, बल्कि एक खतरनाक द्वीप पर गए हैं, जहां 1000 साल पुरानी रानी हिमिको की कब्र है। उन्होंने लॉरा को चेतावनी दी कि वह उन्हें ढूंढने की कोशिश न करे, लेकिन अपने पिता को जिंदा जानकर लॉरा खुद को रोक नहीं पाई। वह एक नाव लेकर उस खतरनाक द्वीप की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह द्वीप के पास पहुंची, एक भयानक तूफान ने उसकी नाव को चकनाचूर कर दिया। वह किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंची, जहां उसे अपने पिता की धुंधली सी परछाई दिखी जो उससे छिप रहे थे। लॉरा उनके पीछे एक गुफा में पहुंची और वर्षों बाद अपने पिता को जिंदा देखकर रो पड़ी, लेकिन उसके पिता उसे देखकर खुश नहीं हुए। उन्होंने बताया कि वे रानी के खजाने की खोज में नहीं, बल्कि उसकी कब्र की रखवाली करने आए थे। उन्होंने बताया कि रानी हिमिको कोई देवी नहीं, बल्कि एक जानलेवा वायरस की पहली शिकार थी, जिसे छूते ही इंसान एक हिंसक झोंबी बन जाता है। उस रानी ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को इसी द्वीप पर जिंदा दफना लिया था। उसके पिता वर्षों से इस राज को एक खतरनाक संगठन से छिपा रहे थे, जो इस वायरस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। तभी उस संगठन के गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके बॉस ने लॉरा के पिता की जान के बदले में लॉरा को कब्र का दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। कब्र के अंदर हर कदम पर मौत के जाल बिछे थे। एक के बाद एक गुंडे उन जालों में फंसकर मारे जाने लगे। जब वे रानी के ताबूत तक पहुंचे तो एक गुंडे ने उत्सुकता में रानी के शरीर को छू लिया और छूते ही वायरस उसके शरीर में फैल गया। वह एक झोंबी बन गया और अपनी ही टीम पर हमला करने लगा। बॉस ने उसे गोली मार दी, मगर अब वह समझ चुका था कि असली खजाना यह वायरस है। उसने रानी की एक उंगली तोड़ी और उसे एक डिब्बे में बंद कर लिया। तभी लड़ाई छिड़ गई। लॉरा के पिता भी एक घायल गुंडे से लड़ते हुए वायरस का शिकार हो गए। अपनी मौत को सामने देखकर उन्होंने अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया। उन्होंने लॉरा को वहां से भागने को कहा और खुद बम लगाकर पूरी कब्र को अपने साथ उड़ा दिया। लॉरा रोते हुए उस ढहती हुई कब्र से बाहर निकली। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना। उसने उस बॉस का पीछा किया और एक टूटते हुए पुल पर दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई हुई। लॉरा ने चालाकी से रानी की वह जहरीली उंगली निकाली और सीधा उस बॉस के मुंह में ठूंस दी। वायरस फैलते ही वह खाई में गिर गया। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर ने आकर लॉरा को उस द्वीप से बचा लिया। जब वह वापस लौटी तो उसने अपने पिता की कंपनी संभाली, मगर तभी उसे पता चला कि जिस खतरनाक संगठन से उसके पिता लड़ रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी कंपनी का एक हिस्सा था।